Good morning. Have a nice day. I hope you all are doing well. Now we are going to complete causative verbs. पहले इसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं. When we do not perform any action directly, but somebody else or something else becomes the cause of that verb, we use causative verbs for that. जब हम कोई काम खुद से नहीं करते डायरेक्टली, किसी से करवाते हैं, तो हम इस वजह से इसलिए हम causative verbs को यूज़ करते हैं. लास्ट वीडियो में हम मैक और गेट पढ़ चुके हैं. अ, इसका जो नोट है उसको अगर आप लोग ने लिखा है पहले तो ठीक है, अदरवाइज इसको दोबारा लिख लीजिए. नोट कोजेटिव मैक इन टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं एंड पैसिव वॉइस में. ओके. सो मैक हम पढ़ चुके हैं और गेट एज अ कोजेटिव वर्ब भी पढ़ चुके हैं. और गेट अदर मीनिंग्स जो हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं. बाय रिसीव ऑप्टन और पे फॉर समथिंग. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ओ हैव. हैव एज अ कोजेटिव वर्ब ऑर्गेनाइज और पे मीनिंग टू अरेंज फॉर समवन एल्स टू डू समथिंग फॉर यू. कुछ अरेंज करना, किसी पार्टी को अरेंज करना, किसी प्रोग्राम को अरेंज करना, कुछ भी अरेंज करना, someone else to do something for you. When we use have, you are not doing the action yourself. जब हम have as a causative verb use करेंगे, it means that you are not doing the action yourself. आप खुद से कुछ काम नहीं कर रहे हैं. You are organizing. आप organizing कर रहे हैं, आप organize कर रहे हैं और pay someone to do it. फॉर्मूला सब्जेक्ट आपको पता है कौन कौन से होते हैं. ही, शी, इट, यू, वी, दे, एनी वन नेम, एनी टू नेम, प्लस हैव, प्लस पर्सन, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. आई हैड द प्लम्बर फिक्स द पाइप. इट मीन्स आई अरेंज्ड फॉर द प्लम्बर टू फिक्स इट. फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई पाइप टूट गया है, वर्क प्लेस पे कोई पाइप टूट गया है, तो हम तो उसको नहीं कर सकते सही. तो फिर हम क्या करेंगे, किसी प्लम्बर को बुलाएंगे. किसी प्लम्बर को बुलाएंगे, उससे काम करवाएंगे. तो क्या अरेंजमेंट, अरेंज, प्लम्बर को अरेंज करेंगे, फिर हम टू फिक्स इट, पाइप को फिक्स करवाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 2. शी हैड द टेलर स्टिच हर ड्रेस. She arranged for the tailor to do it. अब फॉर एग्जाम्पल, किसी लेडी ने जो है एक ड्रेस परचेज किया जो अनस्टिच था. बाद में उन्होंने अरेंज किया टेलर को. टेलर को अरेंज करने के बाद फिर वो उसको स्टिच करवाया. डू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल नंबर 3. वी हैड द मैकेनिक रिपेयर आवर कार. ओ यू आर, our or our. We had the mechanic repair our car. So our car, और प्रोनाउंसिएशन के अंदर से ब्रिटिश है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, ऑस्ट्रेलियन जो एक्सेंट है, ठीक है, सॉरी, ऐसे अमेरिकन एक्सेंट है और ब्रिटिश एक्सेंट है और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, तो उसके मुताबिक है. अच्छा, वी डिड नॉट रिपेयर इट आवर सेल्व्स, वी अरेंज इट. हमने खुद से उसको रिपेयर नहीं किया, हमने अरेंज किया मैकेनिक को, फिर हमने कार को रिपेयर करवाया. अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4.
He had the chef prepare dinner. Means he asked, paid the chef to prepare dinner. तो क्या उन्होंने शेफ को पे किया और फिर डिनर प्रिपेयर करवाया। अच्छा, इसमें एक चीज, कहीं कहीं आस्क भी यूज होता है और कहीं कहीं पेड भी यूज होता है। ओके। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5। दे हेड द गार्डनर ट्रिम द ट्रीज। दे अरेंज फॉर द गार्डनर टू डू इट। सो उन्होंने ट्रिम द ट्रीज के लिए गार्डनर को अरेंज किया। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के घर के पास ऐसे ये घास से बड़ी हो जाती है ना, तो उनको लेवल करवाया जाता है। तो उसके लिए ये और भी कई जगहों पे यूज़ होता है ये, लेकिन गार्डनिंग के लिए यूज़ होता है। तो उन्होंने अरेंज किया, फिर उसको टेंडर ट्रीज करवाया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लेट। Let, let as a causative verb means allow or give permission, meaning to allow or give permission to someone to do something. When you use let, you are not forcing or arranging. You are not forcing or arranging. You are simply saying, it's okay, you can do it. Formula: subject plus let plus person plus base form of verb. Important, चाहे तो लिख लीजिए। After let, we use the base form of the verb not to. जब हम लेट यूज करेंगे तो हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम टू यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। माई फादर लेट मी यूज हिज फोन। व्हाट डज इट मीन? ही गेव मी परमिशन टू यूज इट। माई फादर लेट मी यूज हिज फोन। मेरे वालिद साहब ने मुझे इजाजत दी। ही गेव मी परमिशन। एग्जाम्पल नंबर 2। The teacher let the students leave early. The teacher allowed it. टीचर ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया लीव अर्ली। एग्जाम्पल नंबर 3। शी लेट हर ब्रदर ड्राइव हर कार। शी परमिटेड हिम। एग्जाम्पल नंबर 4। दे लेट अस इंटर द रूम। दे गेव परमिशन टू इंटर। Example number 5. The manager let the workers take a break. The manager allowed a break. Now we are learning help as a causative verb. अब help as a causative verb पढ़ते हैं। Assist someone to do something, meaning to assist someone in doing something. With help, you are not forcing or arranging. You are simply supporting someone so they can do the action more easily. Formula: you can use two correct forms. F- Number 1, subject plus help plus person plus base form verb. Formula number 2, subject plus help plus person to plus verb. Both are correct, but the first one is more common in spoken English. जो ज़्यादा कॉमन है हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन आप यूज़ कीजिएगा अपने स्पोकन में, राइटिंग में, सब जगह उसको यूज़ कीजिएगा। और सेकंड भी पता होना चाहिए, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ सेकंड भी हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज
फॉर्मूला नंबर वन जो है वो मोर कॉमन है इन स्पोकन इंग्लिश में। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन, शी हेल्प मी कंप्लीट माई वर्क। वेरी सिंपल, शी हेल्प मी टू कंप्लीट माई होमवर्क। Example number three, my brother helped me carry the bags. Example number five, example number four, the teacher helped the students understand the lesson. Example number five, I helped my friend fix his bike. Example number six, they helped us move to a new house. I hope you understand causative verbs। और आज की इस क्लास में हमने causative verbs को कंप्लीट कर लिया है। So now if you have any question, so I will answer your I will answer your question। और यह है कि इसमें आपको कोई भी किसी किस्म का भी कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसमें आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।